वन टू थ्री स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि हमें वे क्षेत्र चुनने चाहिए जिनमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं, पर यह चयन बहुत सावधानी से करना होगा। हम कुछ किस्मों की प्रौद्योगिकी का आयात कर सकते हैं ताकि उन्हें और विकसित कर सकें, पर हम बार बार आयात नहीं कर सकते। यह बात महत्वपूर्ण है। औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार में बाधा पहुंचाने वाली बहुत सी बातों को हमने हटा दिया है। इस कारण से अब भारतीय उद्योगों को देश विदेश से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें तो प्रौद्योगिकी के चुनाव जैसे विषयों पर निर्णय अब मुख्यतः उद्योगों द्वारा ही लिए जाते हैं। पुराने अनुभवों की वजह से इस बारे में चिंता होती है कि क्या उद्योग प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक आयात करेंगे। अगर हम आयातित प्रौद्योगिकी में लगातार और बड़े पैमाने पर घरेलू प्रौद्योगिकी को शामिल करना नहीं सीखते और अपनी घरेलू प्रतिभा और संसाधनों के आधार पर बड़े पैमाने पर अपनी ही प्रौद्योगिकी तैयार नहीं करते तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर आप देश में ही नया कुछ नहीं करते, अगर आपके पास अपना कोई अनुसंधान और विकास कार्यक्रम नहीं है, अगर आपके पास अपनी प्रौद्योगिकी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं कि प्रौद्योगिकी 100% आपकी अपनी हो, पर ऐसी हो जिसको आपने सुधारा हो और जिसका भारतीयकरण किया हो, तो आप प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पीछे छूट जाएंगे। आप केवल दूसरों की नकल करते रहेंगे, दूसरों से आयात करते रहेंगे और फिर भी पीछे रहेंगे। ऐसा ही होगा अगर हम अनुसंधान और विकास के आधार का अपनी सीमाओं में अपने ही बल पर विस्तार नहीं करते। अगर पैसों की आवश्यकता है, संसाधनों की आवश्यकता है, तो सबसे पहले इसी क्षेत्र को है। मैं इस प्रश्न को थोड़े दूसरे रूप में रखना चाहूँगा। उद्योगों के क्षेत्र में अधिकाधिक प्रौद्योगिकी करने के मुद्दे को हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और विदेशी मुद्रा की कमी के संदर्भ में देखना होगा। व्यापार असंतुलन को दूर करना अपने आप में महत्वपूर्ण है, पर इसी को लक्ष्य बना लेना पर्याप्त नहीं है। भुगतान संतुलन की हमारी समस्या तभी दूर होगी जब हम प्रौद्योगिकी का शुद्ध निर्यात करना शुरू कर देंगे, और यह मैं भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के सामने एक चुनौती के रूप में रख रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, एक राष्ट्र के रूप में क्या हम वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक तथा
प्रौद्योगिकी के शुद्ध निर्यातक बन जाने का लक्ष्य अपने लिए निर्धारित कर सकते हैं। हमें ऐसा करना ही होगा क्योंकि विकासशील देशों ने पहले से ही अपनी जिम्मेदारियां तय कर रखी है। हाल ही में हुई बैठक में भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विकास की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। मेरे मन में इरादा किया था कि मैं 10वीं योजना में ऐसा करूँगा। इसे मैं भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के सामने एक चुनौती के रूप में रखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि एक कार्य योजना बनाई जाए। उद्योग और वैज्ञानिक संस्थाएं मिलकर बहुत जल्दी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कुछ सार्थक कदम उठाएं। ऐसा विशेष तौर पर उन 2 क्षेत्रों में किया जाए जो हमने चुने हैं, सौर ऊर्जा और जीन बैंक। सच तो यह है कि वैज्ञानिक समुदाय के संपूर्ण सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं यह चुनौती आपके सामने रखता हूँ। भारी संख्या में उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराने के संदर्भ में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अधिकांश लोग गांवों में ही रहेंगे और खेती पर निर्भर करेंगे। नए प्रौद्योगिक अनुसंधान में इस बात के लिए कोशिश करनी होगी कि इन लोगों की उत्पादकता में सुधार किया जाए। फसलों के उत्पादन में संबंधित अनुसंधान और विकास में निवेश के सिलसिले में अभी बहुत कुछ किया जाना है। दालें, तिलहन, धान और गन्ना स्पष्टतः ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें और सघन शोध की आवश्यकता है। कृषि संबंधी शोध का दायरा केवल जमीन के प्रबंध तक ही सीमित न होकर उत्पाद के संरक्षण, पैकिंग और ढुलाई को भी अपने में सम्मिलित करें। आप जहाँ कहीं जाइए, हमारे फल उत्पादकों को असंतुष्ट पाएंगे। उनका कहना है कि उन्हें अपने उत्पाद की उचित कीमत नहीं मिलती। मौसम समाप्त होने तक सारा उत्पादन का समय भी समाप्त हो जाता है। उन्हें सबसे कम कीमतें मिलती है और वे गरीब बने रहते हैं, जबकि दूसरी ओर फल उत्पादन की लागत बढ़ती जा रही है। यह एक पेचीदा स्थिति है। हमने थोड़ा कुछ किया, उस थोड़े कुछ के साथ और कुछ जो करना था सो नहीं किया। हमारे देश का किसान यह लड़ाई लगातार लड़ रहा है और इसमें हमें उसकी लगातार सहायता करनी है। एक बड़ी कठिनाई यह है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रोसेसिंग तकनीकों का रुझान ग्रामीण इलाकों के उत्पाद की ओर है। स्टॉप।